वो जान गया था कि बाहर कोई है और हथियार के रूप में कुछ तो चाहिए। जान जाए तो जाए, सॉरी, लैपटॉप जाए तो जाए, जान बचनी चाहिए। तो अपनी बनारस यात्रा के दौरान मैं और मेरा दोस्त तिवारी लॉज के कमरा नंबर 106 में ठहरे। कमरा नंबर 106 जिसके दरवाजे पर रात के 12:30 बजे एक भारी भरकम, ऊंची और गाढ़ी आवाज ने दस्तक दी। आवाज सुनते ही मैं घबरा गया, पलंग से उतरा, चप्पल पहनी, दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गया। डरते हुए मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया और जैसे ही सामने सब कुछ धुंधला हुआ, दरवाजा मैंने सामने वाले शख्स के मुंह पे पटका और अपने पलंग की तरफ भाग खड़ा हुआ। 2 दिन पहले इंदौर में अपनी यूनिवर्सिटी के इंडियन कॉफी हाउस में बैठे हुए मैंने अपने एक दोस्त से कहा, यार बनारस चलते हैं। अचानक क्यों भाई? मेरे दोस्त ने पूछा। यार कल मैंने वो फिल्म देखी मसान। इसके बाद मेरे दोस्त ने कुछ नहीं पूछा और हम बनारस का रिजर्वेशन तत्काल में कराने के लिए इंदौर स्टेशन पहुंच गए। हमने तय किया था कि अगर तत्काल में रिजर्वेशन मिल गया तो कल ही बनारस के लिए निकल जाएंगे और अगर नहीं मिला तो ग्रेजुएशन तक साला जाएंगे ही नहीं। हमेशा से हम क्रांतिकारी सोच के धनी थे। तो ये हुआ। हालांकि चित्रगुप्त जी जो हैं वो हमारा और तिवारी लॉज का मिलना तय कर चुके थे, तो डंके की चोट पे हमें तत्काल में रिजर्वेशन मिल गया और अगले दिन हम बनारस के लिए रवाना हो गए। इंदौर से बनारस के लिए रवाना हो गए। बनारस स्टेशन पहुंचकर हमने तय किया कि गंगा घाट जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, शिव शंकर के आगे शीश नवाएंगे, बनारसी पान खाएंगे और कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। ये डिसीजन बनाकर हम स्टेशन से बाहर निकले कि एक कमरा ढूंढ लिया जाए भाई रहने के लिए। 1 हफ्ते बनारस में रुकना है, एक कमरा हम ढूंढ लेते हैं। कमरे की तलाश में हम आगे बढ़े। कुछ दूरी पे एक अंकल दिखाई दिए तो उनसे पूछा कि यार यहाँ बैचलर्स के लिए कोई कमरा मिलेगा? अंकल ने बोला बिल्कुल मिलेगा, तुम्हारे पीछे देखो 5 स्टार होटल। मैं पूरे अपमान के साथ अंकल को गाली बक देना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं बकी। लाज शर्म लड़कियों का गहना शायद होती हो, फर्स्ट बेंचर लड़कों का गहना होती ही है। इसलिए मैंने गाली नहीं बकी, लेकिन मेरे दोस्त ने बक दी। इसके बाद हम वहां से 9-11 हो गए। हमें मालूम चला कि बनारस में स्टूडेंट एरिया जो है बनारस का, उसका नाम है लंका, और लंका के पास में है गोदोलिया। गोदोलिया में हमें सस्ता टिकाऊ कमरा मिल जाएगा। हुआ भी वही। गोदोलिया से 80 घाट जाने वाले रास्ते पर हमें तिवारी लॉज मिल गई, जिसके कमरा नंबर 106 में हम जाकर ठहर गए। वही कमरा नंबर 106 जिसके दरवाजे पर रात के 12:30 बजे एक भारी भरकम, ऊंची और गाढ़ी आवाज ने दस्तक दी। कमरे में गए, थोड़ी साफ सफाई करी, सामान वामान जमाया, नहाए धोए और हमने सोचा कि चलो भाई अब कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। बनारस स्टेशन पहुंचकर हमने तय किया था कि हम गंगा घाट जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, शिव शंकर के आगे शीश नवाएंगे, बनारसी पान खाएंगे और कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। हमने इस ऑर्डर को उल्टे क्रम में फॉलो करने का मन बनाया और सबसे पहले कुल्हड़ वाली चाय ढूंढने के लिए तिवारी लॉज के बाहर निकल गए। लॉज के आसपास हर जगह तलाशा पर चाय नहीं मिली। एक रिक्शा किया, गोदोलिया चौराहे गए, वहां भी खूब ढूंढा, चाय नहीं मिली। थोड़ा और आगे गए, वहां भी खूब ढूंढा, खूब तलाशा, पर पूरी सर फुटब्बल के बावजूद एक भी कुल्हड़ वाली चाय हमें नसीब नहीं हुई। दिल सैड हो गया और माइंड फ्रस्ट्रेट। अपना दुखता सर लेकर हम रूम पर आ गए। अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो रेंटिंग अभी लेके फेसबुक का नाम। तो हमने फेसबुक का ऐप खोला, व्हाट्स इन यूर माइंड मिटाया और जितना रंजो गम था, जितना भी दुख, जितना भी गुस्सा, पूरी तफसील से, पूरी डिटेल्स में हमने उसमें बयां कर दिया। तिवारी लॉज को टैग कर दिया और एक टैगलाइन लिख दी, हमें चाय नहीं मिली, अब तुम्हें चैन नहीं मिलेगा तिवारी, अब चला लो लॉज। ये सारा जो है बयान, ये सारा जिक्र करके मैं और मेरा दोस्त पूरी रात बात करते रहे, गप्पे मारते रहे, कहीं नहीं गए और रात के 12 बजे चादर तान के सो गए। अब इसके आधे घंटे बाद यानी रात के 12:30 बजे तिवारी लॉज के कमरा नंबर 106 पर एक भारी भरकम, ऊंची और गाढ़ी आवाज ने दस्तक दी। आवाज सुन के मैं घबरा गया, पलंग से उतरा, चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। घबराते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया। सामने सब कुछ धुंधला देखकर मैंने दरवाजा सामने वाले शख्स के मुंह पे पटका और अपने पलंग की तरफ भाग खड़ा हुआ। इस बार पलंग के पास जाकर मैंने चश्मा लगाया और इतनी देर में मेरे दोस्त की नींद खुल गई। उसने अपना 28,000 का HP लैपटॉप उठा लिया। वो जान गया था कि बाहर कोई है और हथियार के रूप में कुछ तो चाहिए। जान जाए तो जाए, सॉरी,
लैपटॉप जाए तो जाए, जान बचनी चाहिए। तो अब दरवाजे के उस तरफ अनजान शख्स, दरवाजे के इस तरफ मैं, मेरे पीछे मेरा दोस्त, दोस्त के हाथ में लैपटॉप, लैपटॉप की कीमत 28,000। उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर बाहर से हमला हो तो लैपटॉप मुंह पे फेंक के मारना, मेरे नहीं, सामने वाले अनजान शख्स के। तो दरवाजे के उस तरफ अनजान शख्स, दरवाजे के इस तरफ मैं, मेरे पीछे मेरा दोस्त, दोस्त के हाथ में लैपटॉप, लैपटॉप की कंपनी HP, HP लैपटॉप की कीमत 28,000। मैंने कुछ डरते हुए दरवाजा खोल दिया और मेरे दरवाजा खोलते ही सामने देखता हूं तिवारी लॉज के मालिक मुस्कुराते हुए, उनके हाथ में ट्रे में 3 कप, कप में चाय। चाय नहीं पिएंगे सर। मालिक मुस्कुराया। मेरे दोस्त ने कुछ नहीं कहा, उसने कोई गाली नहीं बकी, चुपचाप अपने बैग के पास गया, लैपटॉप रखा, वापस आया, चाय उठाई, पलंग पर बैठा और चाय पीने लगा। इस बार मैंने गाली बक दी, साले रात के 12:30 बजे चाय कौन लेकर आता है? मालिक फिर मुस्कुराया और बोला, हम लाते हैं उस साले के लिए जिसे बनारस में चाय नहीं मिली। तिवारी लॉज के कमरा नंबर 106 में उस रात के 12:30 बजे कुल्हड़ वाली चाय पी गई और उन चाय की दुकानों की जानकारी ली गई जो वहां आसपास मौजूद तो थी, बस हमें नहीं दिखी। धन्यवाद।